हाय, मैं राज रानी। रोंडा ब्रायन द्वारा रचित बुक सीक्रेट के अध्याय नंबर 2 के चैप्टर को पढ़ेंगे। उसमें एक टॉपिक दे रखा है, बुरे की बजाय अच्छे को आकर्षित करें। रोंडा ब्रायन कहती है कि हमें बुरी चीज़ों की बजाय अच्छी चीज़ों के बारे में सोचना चाहिए और बुरी चीज़ों की बजाय अच्छी चीज़ों के बारे में सोचकर हमें उसे अपनी लाइफ में आकर्षित कर सकते हैं। जॉन असारफ कहते हैं, यही समस्या है। ज़्यादातर लोग इस बारे में सोच रहे हैं कि वे क्या नहीं चाहते हैं और फिर इस बात पर हैरान हो रहे हैं कि उनके साथ बार बार बुरी चीज़ें क्यों होती हैं। अधिकतर लोगों को नहीं पता होता है कि वो क्या चाहते हैं और क्या सोच रहे हैं। लोगों को उनकी मनचाही चीज़ें नहीं मिलने का एकमात्र कारण यह है कि वे इस बारे में ज़्यादा सोच रहे हैं कि वे क्या नहीं चाहते हैं, बजाय इसके कि वह क्या चाहते हैं। अपने विचारों पर गौर करें और अपने शब्दों को सुनें। नियम शाश्वत है और इसमें कहीं चूक नहीं होती है। मानव जाति में सदियों से एक महामारी फैली है जो प्लेग से ज़्यादा भयंकर है। यह नहीं चाहता कि महामारी है। लोग इस महामारी को बढ़ावा देते हैं जब वे उन चीज़ों पर प्रबलता से सोचते हैं, बोलते हैं, काम करते हैं और ध्यान केंद्रित करते हैं जिन्हें वह नहीं चाहते। लेकिन यह पीढ़ी इतिहास बदल देगी, क्योंकि हमें वह ज्ञान मिल रहा है जो इस महामारी से मुक्ति दिला सकता है। यह आपसे शुरू होता है और आप इस नए वैचारिक आंदोलन के प्रवर्तक बन सकते हैं। इसके लिए आपको बस यह सोचना और बोलना है जो आप चाहते हैं। इसका मतलब है कि हमें जो चाहिए सिर्फ उसी के बारे में सोचना है और जो नहीं चाहिए उसके बारे में नहीं सोचना है। जब हम नहीं चाहते उसके बारे में ज़्यादा सोचते हैं तो हमारे जीवन में वही चीज़ आकर्षित हो जाती है, वही चीज़ मैनिफेस्ट हो जाती है जो हम नहीं चाहते हैं। तो हमें ज़्यादा जो चाहिए उसके बारे में सोचने के बारे में बताया गया है। बॉर्डवेल कहते हैं कि आकर्षण का नियम इस बात की परवाह नहीं करता है कि आप किसी चीज़ को अच्छा मानते हैं या बुरा, आप उसे चाहते हैं या नहीं। यह नियम तो आपके विचारों पर प्रतिक्रिया करता है। इसलिए अगर आप कर्ज के पहाड़ को देखकर बुरा महसूस कर रहे हैं तो आप ब्रह्मांड में ये संकेत भेज रहे हैं कि मैं इतने भारी कर्ज से बुरा महसूस कर रहा हूँ। आप खुद से यह बात दृढ़ता से कह रहे हैं। आप इसे अपने अस्तित्व से हर स्तर पर महसूस कर रहे हैं। परिणाम आपको यही चीज़ और ज़्यादा मिलेगी। जिस चीज़ के बारे में आप ज़्यादा सोच रहे हैं वही चीज़ आपको ज़्यादा मिलेगी। इनका कहने का मतलब है कि आप अच्छा महसूस कर रहे हैं तो आपके जीवन में अच्छा चीज़ें मिलेंगी, अच्छा होगा। लॉ ऑफ अट्रैक्शन फीलिंग पर आधारित है। इनका कहने का मतलब है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन फीलिंग पर आधारित है। अच्छी फील करोगे तो अच्छी चीज़ें मिलेंगी और बुरा फील करोगे तो बुरा चीज़ें आपको लाइफ में मिलेंगी। आकर्षण का नियम नैसर्गिक नियम है। यह निष्पक्ष है और अच्छी या बुरी चीज़ों में भेद नहीं करता है। यह आपके विचारों को आपके जीवन में साकार कर देता है। आप जिस भी बारे में सोचते हैं, आकर्षण नियम आपको वही देता है। जो चीज़ आपको चाहिए उसके बारे में सोचते हैं वही चीज़ आपको मिल जाती है। लिसा निकोल्स कहती हैं कि लेखक और व्यक्तिगत सशक्तिकरण विशेषज्ञ हैं जो बताते हैं कि आकर्षण का नियम सचमुच आज्ञाकारी है। जब आप अपनी मनचाही चीज़ों के बारे में सोचते हैं और पूरे इरादे के साथ उन पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो आकर्षण का नियम आपको आपकी मनचाही चीज़ देगा। हर बार जब आप उन चीज़ों पर ध्यान केंद्रित करते हैं जिन्हें आप नहीं चाहते हैं, मैं देर से नहीं पहुंचना चाहता, तो आकर्षण नियम को ये सुनाई नहीं देता है कि आप इसे नहीं चाहते हैं। वह तो बस उन चीज़ों को प्रकट कर देता है जिनके बारे में आप सोच रहे हैं। इसलिए ऐसा बार बार और हर बार होता है। आकर्षण का नियम इच्छा या अनिच्छा में भेदभाव नहीं करता है। जब आप किसी चीज़ पर ध्यान केंद्रित करते हैं, चाहे वह जो भी हो, तो आप दरअसल उसे अपने जीवन में साकार कर रहे हैं। इसका कहने का मतलब है कि हमारे ब्रह्मांड में जो चीज़ें हैं वो नहीं का मतलब नहीं समझती है। वो तो सिर्फ आपके विचारों को देखती है। आप अच्छा कह रहे हो या बुरा कह रहे हो, मैं उस चीज़ को नहीं चाहता, तो वो नहीं को नहीं समझेगा। वो सिर्फ समझेगा कि आप नहीं चाहते, आप उसको नहीं चाहते हैं। इसको नहीं समझ के वो आप चाहते हैं उसको समझेगा।
जब आप अपनी किसी मनचाही चीज़ पर अपने विचार केंद्रित करते हैं और एकाग्रता बनाए रखते हैं तो आप उस पर ब्रह्मांड की सबसे प्रबल शक्ति से अपनी मनचाही चीज़ का आह्वान कर रहे हैं। आकर्षण का नियम नहीं या नहीं चाहता किसी भी तरह के नकारात्मक शब्दों को माप या भाप नहीं सकता है। जब आप नकारात्मक शब्द बोलते हैं तो आकर्षण का नियम यह सुनता है, मैं इन कपड़ों पर कोई चीज़ नहीं छलकाना चाहता हूँ। मैं इन कपड़ों पर कोई चीज़ छलकाना चाहता हूँ और उसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें छलकाना चाहता हूँ। जब आप नहीं का प्रयोग करते हैं तो वो नहीं की भाषा नहीं समझता है और वो समझता है कि मैं इन कपड़ों पर कोई चीज़ छलकाना चाहता हूँ और उसके अलावा भी बहुत सी चीज़ें छलकाना चाहता हूँ। मैं बुरी हेयर कट नहीं चाहता हूँ, मैं बुरी हेयर कट चाहता हूँ। अगर आपने नहीं शब्द का प्रयोग किया है तो वो नहीं, ये भाषा नहीं समझता है। वो उसका मैं बुरी हेयर कट चाहता हूँ इसका अर्थ ही निकालता है। मैं नहीं चाहता कि मुझे देर हो जाए, मैं चाहता हूँ कि मुझे देर हो जाए। मैं नहीं चाहता कि वह व्यक्ति मेरे साथ बदतमीजी से पेश आए। मैं चाहता हूँ कि वह व्यक्ति और दूसरे व्यक्ति मेरे साथ बदतमीजी से पेश आए। मैं नहीं चाहता कि रेस्तरां वाले हमारी टेबल किसी और को दे दें। मैं चाहता हूँ कि रेस्तरां वाले हमारी टेबल किसी और को दे दें। मैं नहीं चाहता कि ये जूते काटे, मैं चाहता हूँ कि ये जूते काटे। मैं इस काम को नहीं संभाल सकता। मैं इसके अलावा भी ऐसे बहुत से काम चाहता हूँ जिन्हें मैं नहीं संभाल सकता। मैं फ्लू का शिकार नहीं होना चाहता। मैं फ्लू और अन्य बीमारियों का शिकार होना चाहता हूँ। मैं बहस नहीं करना चाहता, मैं और ज़्यादा बहस करना चाहता हूँ। मुझसे इस तरह मत बोलो। मैं चाहता हूँ कि आप मुझसे इस तरह बोले और दूसरे लोग भी मुझसे ऐसे ही बोले। आकर्षण का नियम आपको वही दे रहा है जिसके बारे में आप सोच रहे हैं। बात खत्म। बॉब प्रॉक्टर कहते हैं कि आकर्षण का नियम हमेशा काम करता है, चाहे आप इस चीज़ पर यकीन करते हो या नहीं, चाहे आप इसे समझते हो या नहीं। आकर्षण का नियम सृजन का नियम है। क्वांटम भौतिक शास्त्री हमें बताते हैं कि समूचा ब्रह्मांड विचार से उत्पन्न हुआ है और आप अपने विचारों और आकर्षण के नियम द्वारा अपने जीवन का सृजन कर सकते हैं और हर वक्त यही कर रहा है। आप इस बात को जाने या न जाने हमेशा सक्रिय है। ये पूरे इतिहास में और आपके और हर व्यक्ति के जीवन में हमेशा सक्रिय रहा है। जब आप इस महान नियम को जान लेते हैं तब जाकर आपको पता चलता है कि आप कितने अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली हैं। आपसे सोचकर अपने जीवन में कितनी सारी नियामतें ला सकते हैं। नियामतें, धन्यवाद, खुशियाँ ला सकते हैं। लिसा निकोलस कहते हैं कि यह उतना ही काम करता है जितना आप सोचते हैं। जब भी आपके विचार प्रभावित होते हैं आकर्षण का नियम काम करने लगता है। जब आप अतीत के बारे में सोचते हैं तो आकर्षण का नियम काम करने लगता है। जब आप वर्तमान या भविष्य के बारे में सोचते हैं तो आकर्षण का नियम काम करने लगता है। ये एक अंतहीन प्रक्रिया है। कोई पॉज बटन नहीं है, कोई स्टॉप बटन नहीं है। आपके विचारों की तरह यह भी हमेशा सक्रिय रहता है। ब्रह्मांड में लॉ ऑफ अट्रैक्शन हमेशा काम करता है। जैसी वाइब्रेशन, जैसी फ्रिक्वेंसी, जैसी थॉट, जैसे विचार हम ब्रह्मांड में देते हैं वैसे ही विचार हमें लौट कर आते हैं। चाहे आपको इसका एहसास हो या न हो, हम ज़्यादातर समय सोचते हैं। जब आप किसी चीज़ से बोलते हैं या किसी की बात सुनते हैं तो आप सोच रहे हैं। जब आप अखबार पढ़ते हैं या टेलीविज़न देखते हैं तो आप सोच रहे हैं। जब आप अतीत की घटनाओं को याद करते हैं तो आप सोच रहे हैं। जब आप भविष्य के बारे में विचार करते हैं तो आप सोच रहे हैं। जब आप कार चलाते हैं तो आप सोच रहे हैं। जब आप सुबह तैयार होते हैं तो आप सोच रहे हैं। हमें से ज़्यादातर लोगों का सोचना तभी बंद होता है जब हम सो जाते हैं। बहरहाल नींद में भी आकर्षण की शक्तियाँ सोने से पहले हमारे आखिरी विचारों पर काम करती है, इसलिए सोने से पहले अच्छे विचार सोचें। माइकल बर्नार्ड बैकविथ। सृजन हमेशा हो रहा है। जब भी किसी व्यक्ति के मन में कोई विचार आता है या उसके पास सोचने का दीर्घकालीन नजरिया होता है तो वह सृजन कर रहा है। उन विचारों से कोई चीज़ प्रकट होने वाली है। आप इस समय जो सोच रहे हैं उससे आप अपने भावी जीवन की रचना कर रहे हैं। आप अपने विचारों से अपने जीवन का निर्माण कर रहे हैं। क्योंकि आप हमेशा सोच रहे हैं इसलिए आप हमेशा निर्माण कर रहे हैं। आप जिसके बारे में सबसे ज़्यादा सोचते हैं या जिस पर सबसे ज़्यादा ध्यान केंद्रित करते हैं वही आपके जीवन में प्रकट होता है। प्रकृति के सभी नियमों की तरह ही यह नियम भी बिल्कुल सटीक है।
आप अपने जीवन की रचना करते हैं। आप जो बोएंगे वही काटेंगे। आपके विचार बीज हैं। आप जो फसल काटेंगे वह आपके बोए बीजों पर निर्भर करेगी। अगर आप शिकायत कर रहे हैं तो आकर्षण का नियम प्रबलता से काम कर रहा है करके आपके जीवन में ऐसी और ज़्यादा स्थितियाँ ले आएगा जिनसे आपको शिकायत होगी। अगर आप किसी का दुखड़ा एकाग्रता से सुन रहे हैं, उसके साथ सहानुभूति रख रहे हैं, उसके साथ सहमत हो रहे हैं, तो उस पल आप अपनी ओर ऐसी स्थितियों को आकर्षित कर रहे हैं जिनके बारे में आप भी दुखड़ा व्यक्त करेंगे। आपके विचार जिस चीज़ पर केंद्रित होते हैं, यह नियम आपकी ओर ठीक वही चीज़ प्रसारित और प्रकट करता है। इस सशक्त ज्ञान से आप अपने सोचने का तरीका बदल सकते हैं और इस तरह अपने जीवन की हर परिस्थिति या घटना को पूरी तरह बदल सकते हैं। इसमें रोंडा ब्रायन कहना चाहती है कि ब्रह्मांड में एक अट्रैक्शन का काम करता है, जैसे एक गुरुत्वाकर्षण का नियम काम करता है। जैसे अब मैं आपको इस टॉपिक को समझाना चाहती हूँ। रहस्य बुक में क्या कहने का मतलब है इनका कि ब्रह्मांड में जैसी चीज़ें हम भेजते हैं, जैसे गुरुत्वाकर्षण के नियम में जो चीज़ हम ऊपर को फेंकते हैं वही चीज़ नीचे लौट कर आती है, उसी तरह हम जैसे विचार, जैसे थॉट्स, जैसी फीलिंग्स हम ऊपर ब्रह्मांड में भेज रहे हैं वही हमें रिटर्न में ब्रह्मांड लौट के दे रहा है। जैसे हम कमी की एनर्जी बाहर भेज रहे हैं, हमारे पास कोई चीज़ नहीं है, तो हमें लौट के वही चीज़ वापस रिटर्न में मिल रही है। जैसे मेरे पास सुख नहीं है, मेरे पास घर नहीं है, तो ब्रह्मांड में एनर्जी जा रही है कि इसके पास घर नहीं है, तो कमी की एनर्जी जा रही है, और कमी की एनर्जी जा रही है तो उसके पास कमी ही लौट के आ रही है। अगर वो अपने माइंड में, सबकॉन्शियस माइंड में संपूर्णता की एनर्जी भेजे कि मेरे पास घर है, अफर्मेशंस बोले, मैं स्वस्थ हूँ, मैं हैप्पी हूँ, मैं वेल्दी हूँ, मेरे पास घर है, मैं सुखी हूँ, तो उसी वो ही चीज़ उसको रिटर्न में मिलती है। तो आगे इस टॉपिक को समझने के लिए चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और हमसे जुड़ें, जिससे आपको हेल्प हो। थैंक यू।